गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैंने शुरुआत की है पनीर के पराठों से। आज का हमारा ये व्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं आमेर। तो सुबह सुबह मैं निकल चुका हूँ बड़ी चौपट के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ मुझे मेरे दोस्त मिलेंगे और वहाँ से हम जाएंगे आमेर। सुबह सुबह अगर ऐसा व्यू देखने को मिल जाए, वाह कितना अच्छा व्यू है ये। अब हम पहुंच चुके हैं अजमेरी गेट। अब भैया ने मुझे ड्रॉप कर दिया है बड़ी चौपट पर। यहाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे दोस्त सुबोध का। तो देखिए सुबोध अब आ चुका है। अब हम निकल चुके हैं मोहित की तलाश में क्योंकि मोहित आसपास ही था। हम पहुंचे हैं हवा महल के पास। कितना प्यारा है यार, सो ब्यूटीफुल। यहाँ आ चुका है मोहित। इसे मैं बोल रहा था कि भाई मास्क उतार दे, पर ये मान ही नहीं रहा था। तो मैंने इसे थप्पड़ मारा और फिर इसका मास्क निकाला। फिर हम तीनों मिलकर जय को ढूंढने निकल चुके थे। ये दोनों हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और अब हम मिल चुके हैं जय से। मोहित ने कहा कि हमारे पास वक्त है तो हम गोविंद देव जी के यहाँ चल के आते हैं। तो हम जैसे ही गोविंद देव जी के यहाँ गए तो यहाँ कुछ फंक्शन चल रहा था। हम पहुंचे गोविंद देव जी के यहाँ। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम सब ने हमारे शूज़ निकाले और हमने फिर अपने अपने नंबर याद कर लिए। हम पहुंचे पंडाल में और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे। अब भैया गोविंद देव जी की फैन फॉलोइंग भी तो कितनी है। बाहर जाने से पहले अगर गोविंद देव जी के दर्शन हो जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है। दर्शन करने के बाद हम वापस बाहर आ गए। देखो इसे अकेला फोटो खींच रहा है। फिर हम पहुंचे कचौरी खाने के लिए। वहाँ हमने देखा कि एक रैली भी निकल रही थी। कितना प्यारा हाथी है, इसने कैमरा में लुक भी दिया। फिर हमने वहां से किया ई रिक्शा और हम निकल चुके हैं अब आमेर के लिए। कुछ ही देर के बाद हम पहुंचे आमेर। कितना सुंदर व्यू है यार। अब हम जा रहे हैं महल के अंदर।
वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत लोग उस दिन घूमने के लिए आए थे। अब यहाँ जैनली माज़ा वो हम तीनों ने पी और यहाँ छोटी छोटी स्टॉल्स भी लगी हुई थी। यहाँ से हमें करनी थी थोड़ी सी चढ़ाई। यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना, बहुत शानदार। सुबोध को राजस्थानी म्यूजिक बहुत पसंद है, इसीलिए वो इन आर्टिस्ट की वीडियोस बना रहा था। इस खिलखिलाती हुई धूप में महल तो बिल्कुल सोने सा दिखाई दे रहा था। यहाँ ये भैया इतनी ऊपर चढ़कर काम कर रहे थे। भगवान, इतनी हिम्मत। फिर हमने एंटर किया महल का ऊपर वाला सेक्शन, जहाँ से हमको टिकट्स लेने थे महल के और ऊपर जाने के लिए। यहाँ से बहुत ही प्यारा और खूबसूरत व्यू था। हमने फिर टिकट लिए और हम गए ऊपर की ओर, लेकिन हमें पता चला कि हमने केवल 2 ही लोगों के टिकट लिए थे। मोहित को लगा कि एक ही टिकट में 4 लोगों के टिकट हैं। फिर हमने 2 लोगों के टिकट और लिए, मेरे और जय के। ऊपर पहुंचने के बाद जो मुझे एहसास हुआ वो मैं शब्दों में तो बयां नहीं कर सकता। इतना प्यारा सुंदर नज़ारा, महल इतना खूबसूरत था, मैं तो बिल्कुल दंग रह गया। मोहित ने मुझे बताया कि ये शीश महल है, जो कि बहुत ही सुंदर था। फिर हम थोड़ा और ऊपर गए और वहाँ पे चल रहा था वेडिंग शूट। भाई इतनी प्यारी जगह है तो ये तो बनता ही है ना। इतना घूमने के बाद हमको लगी भूख, तो हम उतरे नीचे। हम सब टिफ़िन लेके आए थे। मैंने जो पनीर के पराठे लेके आए थे वो भी लेके आए थे, तो हमने खाया खाना। फिर हम निकल चुके थे बाहर। अब हमें जाना था वापस घर के लिए। महल के बाहर से ही हमने पकड़ी बस, जहाँ से हमें पहुँचना था बड़ी चौपड़। हम बस में चढ़े और अपनी अपनी सीट्स ली।
थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे बड़ी चौपड़, जहाँ मोहित ने कहा कि उसे गुलाब जी की चाय पीनी है। तो हम निकल चुके गुलाब जी की चाय पीने के लिए, जो कि वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था। लेकिन जैसे हम लोकेशन पे पहुँचे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ रास्ता बंद है। हम लोगों ने मोहित का बहुत मजाक उड़ाया। फिर हम वापस लौटे और हमने पिया सोडा। यहाँ मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी, तो मुझे मेरा व्लॉग यहीं एंड करना पड़ा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा आज का ये व्लॉग।